अगर आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें भविष्य है, पर्यावरण को फायदा है, सरकार की नज़र में वैल्यू है और प्रॉफिट मार्जिन भी मजबूत है, तो आज का ये बिजनेस मॉडल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं बायोचार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। एक ऐसा बिजनेस जो एग्रीकल्चर, कार्बन क्रेडिट मार्केट, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इन चारों सेक्टर्स को जोड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि बायोचार आखिर है क्या। बायोचार एक कार्बन रिच मटेरियल होता है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे राइस हस्क, बैम्बू वेस्ट, कोकोनट शेल, वुड चिप्स, शुगर केन बगास या क्रॉप रेसिड्यू को ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा में हाई टेम्परेचर पर हीट करके बनाया जाता है। इस प्रोसेस को पायरोलिसिस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल इंप्रूवमेंट, वाटर फिल्ट्रेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल आता है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? अगर आप इंडिया में स्मॉल टू मीडियम स्केल बायोचार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 500 किलो से 1 टन प्रति घंटा हो, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 35 लाख से 60 लाख रुपए के बीच आती है। अब इस कॉस्ट को डिटेल में समझिए। सबसे मेन मशीन होती है कंटिन्यूअस पायरोलिसिस रिएक्टर या कार्बोनाइजेशन मशीन। इसकी कॉस्ट लगभग 18 लाख से 25 लाख रुपए होती है। इसके बाद बायोमास क्रशर या श्रेडर मशीन लगती है, जो रॉ मटेरियल को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। इसकी कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए। रोटरी ड्रायर या मॉइस्चर रिमूवल यूनिट की जरूरत होती है, क्योंकि बायोमास का मॉइस्चर कम करना जरूरी है। इसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए। कूलिंग कन्वेयर सिस्टम और डिस्चार्ज यूनिट के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। साइक्लोन सेपरेटर और स्मोक कंट्रोल पोल्यूशन सिस्टम लगभग 3 लाख रुपए। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगभग 2 लाख रुपए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग, कंट्रोल पैनल और स्टार्टअप यूटिलिटीज पर लगभग 3 लाख रुपए। अगर लैंड और शेड कंस्ट्रक्शन जोड़ दें तो करीब 8 से 12 लाख रुपए अतिरिक्त लगेंगे, यानी टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 45 लाख रुपए के आसपास बैठती है। बड़े ऑटोमेटेड प्लांट के लिए ये कॉस्ट 1.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं लैंड रिक्वायरमेंट की। स्मॉल कमर्शियल बायोचार प्लांट के लिए मिनिमम 6,000 से 8,000 स्क्वायर फीट लैंड चाहिए। इसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, मशीन इंस्टॉलेशन जोन, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज, लोडिंग अनलोडिंग एरिया और ऑफिस स्पेस शामिल होता है। अगर मैन पावर की बात करें तो एक स्मॉल यूनिट में टोटल 6 से 8 लोगों की जरूरत होगी। एक मशीन ऑपरेटर, 2 लेबर रॉ मटेरियल फीडिंग के लिए, एक क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, 2 वर्कर्स पैकेजिंग और लोडिंग के लिए और एक सेल्स या ऑपरेशंस पर्सन। अब समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल वेस्ट या बायोमास कलेक्ट किया जाता है, जैसे राइस हस्क, सॉडस्ट या कोकोनट शेल। दूसरे स्टेप में इस रॉ मटेरियल को क्रशर मशीन में डालकर यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरे स्टेप में ड्रायर मशीन मॉइस्चर कंटेंट को लगभग 10% तक रिड्यूस करती है। अब ये ड्राई बायोमास पायरोलिसिस रिएक्टर में जाता है, जहां 350 से 650 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में हीटिंग होती है। इस हीटिंग प्रोसेस के दौरान बायोमास थर्मल डीकंपोजिशन से गुजरता है और कार्बन रिच बायोचार बनता है। इसके बाद बायोचार कूलिंग कन्वेयर से होकर टेम्परेचर कम करता है। फिर मटेरियल स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरता है ताकि यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज मिले। अंत में पैकेजिंग मशीन के जरिए 5 किलो, 25 किलो या बल्क इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की जाती है। प्रॉफिट की बात करें तो रॉ बायोमास कई जगह 1,000 से 3,000 रुपए प्रति टन मिल जाता है, जबकि प्रोसेस्ड बायोचार मार्केट में 15 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो तक आसानी से बिकता है। प्रीमियम ग्रेड और एक्सपोर्ट क्वालिटी बायोचार इससे भी ज्यादा प्राइस पर सेल होता है। सबसे बड़ी बात, दुनिया कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। आने वाले समय में बायोचार सिर्फ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट नहीं रहेगा, बल्कि कार्बन क्रेडिट मार्केट का करोड़ों का अपॉर्चुनिटी सेक्टर बनने वाला है। आज खेतों में जलने वाला एग्रीकल्चरल वेस्ट,
कल आपकी करोड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रॉ मटेरियल बन सकता है। जो लोग आने वाले फ्यूचर इंडस्ट्रीज को समझकर जल्दी एंट्री लेते हैं, वही मार्केट के असली विनर्स बनते हैं। याद रखिए, कभी-कभी सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहीं छुपा होता है, जिसे दुनिया अभी वेस्ट समझ रही होती है।